हेलो माय स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ओनली दिस, दैट, दीज, दोज के यूज के बारे में बताया था, क्यों वो भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे। अब देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एज ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो इनमें आप डिफरेंस जानेंगे। इसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में और एट लास्ट तक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज ए गिफ्ट फॉर हर। देखना, दिस जो दिस के बाद यहां कोई नाउन यूज नहीं हुआ, इसलिए ये दिस प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, और यहां दिस के बाद गिफ्ट नाउन यूज हुआ, अतः ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि यदि नाउन से पहले डेमोस्ट्रेटिव, वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज etc यदि यूज होते हैं तो वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, और नाउन से पहले यूज नहीं होते या उनके बाद कोई नाउन यूज नहीं होता तो वो प्रोनाउन का कार्य करता है। इसी तरह आप देखिए, इसमें भी दिस इज ए चेयर, दिस के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ, अतः ये प्रोनाउन है। वो दिस के बाद चेयर नाउन यूज हुआ, अतः ये दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। डेमोस्ट्रेटिव आप पढ़ चुके संकेत वाचक, इसमें संकेत उंगली से या इशारा करके बात कही जाती है, उस वस्तु को पॉइंट आउट किया जाता है, इसलिए उसको संकेत वाचक सर्वनाम या विशेषण कहते हैं। देखना, इसी तरह दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, दैट के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ। दैट साइकिल इज बेटर देन दिस, दैट के बाद ये साइकिल नाउन यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ दैट वर्ड प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ दिस मीन्स होता है दिस साइकिल मानी जाती है। यदि आप दिस वर्ड यूज करेंगे तो वहां दैट अकेला लिखना पड़ेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस साइकिल इज बेटर देन दैट, और दैट मीन्स साइकिल। अतः पुनः साइकिल वर्ड लिखना ग्रामेटिकल के नियम के अनुसार सुटेबल नहीं होता, अतः ओनली दिस या दैट ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ए हाउस, वह एक मकान है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है मकान को। दैट के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ, अतः प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। या दैट हाउस इज माइन, वह मकान मेरा है, ये हाउस नाउन है, उसके पहले दैट ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। आप समझ गए होंगे अब। इसी तरह दीज आर माई पेन्स, आप देखिए दिस का प्लूरल वर्ड होता दीज, और दैट का प्लूरल वर्ड होता दोज। दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यहां देखिए, दिस गिफ्ट इज दैट इज, तो दिस दैट सिंगुलर वर्ड है, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ड यूज होती है। देखिए, दीज आर माई पेन्स, दीज के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ, अतः प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दीज पेन्स आर माइन, दीज के बाद नाउन या नाउन के पहले दीज, अतः दीज वर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो आप डिफरेंस अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इन दिस, दैट, दीज, दोज के प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोज आर बुक्स, दोज के बाद कोई नाउन यूज नहीं है। दोज बुक्स आर योर्स, ये दोज के बाद बुक्स नाउन है या नाउन के पहले दोज है, अतः ये एडजेक्टिव विशेषण का कार्य कर रहा है। विशेषण की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके कि विशेषण किसे कहते हैं, जो उसकी विशेषता बतलाता है। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन ए प्रोनाउन, तो ये दोज वर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये बुक्स वर्ड बुक्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह ही इज द सेम एज ही एवर वाज,
वो सेम वर्ड है, इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं है, अतः ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ही इज द सेम मैन, वही व्यक्ति है, दैट आई सा एन आवर एगो, जिसे मैंने 1 घंटे पहले देखा। तो सेम के बाद मैन नाउन यूज हुआ, अतः मैन के पहले सेम एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इसी तरह देखिए, सच इज योर मिस्टेक, सच जो आपका डेमोस्ट्रेटिव यहां प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं है। और इसमें नोबडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच ए मिस्टेक, ये सच के बाद ये मिस्टेक नाउन है, या मिस्टेक नाउन के पहले सच वर्ड यूज हुआ तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको इसके डिफरेंस के बारे में अभी बताया। अब और देखिए, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। यदि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के साथ दिस और दैट का यूज होता, दिस और दोज का यूज नहीं होता, क्योंकि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ प्लूरल है, दिस दैट, सॉरी, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ सिंगुलर है और दिस दैट सिंगुलर है। तो दिस दैट काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के पहले यूज हो सकता, लेकिन दीज और दोज के बाद सॉर्ट्स ऑफ या काइंड्स ऑफ यूज कर सकते, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, दीज दोज के साथ यूज नहीं हो सकता। देखिए आप एग्जाम्पल में, तो मैंने आपको कौन से वर्ड बताए कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले दिस दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, या सच के साथ नहीं, सॉरी, दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। देखना, पेन सिंगुलर है, काइंड ऑफ लिखा, काइंड्स ऑफ नहीं, इसके साथ दिस का यूज होगा। इस प्रकार का पेन महंगा है, तो दिस या दैट, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के साथ यूज हो सकता, क्योंकि दोनों सिंगुलर वर्ड हैं। जैसे दैट मैन, दैट काइंड ऑफ मैन, दैट काइंड ऑफ मैन या दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज हेटफुल। आप इसकी जगह सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं, दोनों में से एनीवन। अब इसी तरह आप दीज दोज में देखिए, तो दीज दोज के साथ आपका काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ नहीं, काइंड्स ऑफ और सॉर्ट ऑफ यूज होगा। जैसे कि दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर एथेंटिक। एथेंटिक मीन्स होता प्रमाणिक। इस प्रकार की पुस्तकें प्रामाणिक हैं। इसी तरह दोज के साथ भी आप काइंड्स ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में, दोज काइंड्स ऑफ पीपल आर लेबरस। उस प्रकार के लोग परिश्रमी हैं, तो दोज और दीज प्लूरल वर्ड हैं, तो इसके साथ काइंड्स ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ यूज हो सकता और इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और दिस दैट सिंगुलर वर्ड हैं, इसके साथ काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ यूज होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो मैंने आपको आज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के डिफरेंस के बारे में बताया।